चलिए, आज बात करते हैं एक ऐसी जगह की जिसके नाम से ही लोगों के दिल में एक अजीब सा डर बैठ जाता है। एक ऐसा किला जो अपनी खूबसूरती से ज्यादा अपने खौफ के लिए मशहूर है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भानगढ़ के किले की। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है। ये उस गहरे खौफ की बस एक झलक है जो उस किले की हर दीवार, हर पत्थर में आज भी जिंदा है। एक ऐसा डर जिसे वहां जाने वाला हर इंसान महसूस करता है। तो एक तो ये डर है, और फिर जो बात इसे और भी ज्यादा रहस्यमयी बना देती है वो है इस पर लगी सरकारी मुहर। मतलब ये सिर्फ कहानियों में नहीं बल्कि सरकारी रिकॉर्ड में भी एक खतरनाक जगह है। जरा सोचिए इस बारे में। देश की अपनी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI किसी जगह पर बाकायदा बोर्ड लगाकर कहती है कि भाई सूरज ढलने के बाद यहां रुकना सख्त मना है। ये कोई मामूली चेतावनी नहीं है, ये इस बात का एक तरह से ऑफिशियल इशारा है कि इस जगह में कुछ तो ऐसा है जिसे विज्ञान भी नहीं समझा पा रहा। लेकिन सवाल ये है कि क्या भानगढ़ हमेशा से ऐसा ही था, एक वीरान डरावनी जगह? नहीं, इस खौफनाक सन्नाटे के पीछे एक बहुत ही सुनहरा और जिंदा दिल अतीत छुपा हुआ है। जरा उस दौर में चलते हैं। सोचिए 17वीं सदी का एक शहर जहां के बाजारों में रौनक है, महलों से संगीत की धुनें आ रही हैं और हर तरफ जिंदगी का जश्न है। भानगढ़ एक बहुत ही खुशहाल और अमीर राज्य की राजधानी हुआ करता था। तो एक तरफ वो रौनक भरा शहर और दूसरी तरफ आज के ये खामोश खंडर। आखिर इतना बड़ा बदलाव हुआ तो हुआ कैसे? क्या हो गया था वहां कि एक पूरा का पूरा साम्राज्य हमेशा के लिए खामोश हो गया? और इसी सवाल का जवाब हमें मिलता है उस कहानी में, उस लोक कथा में जो पीढ़ियों से वहां की हवाओं में गूंज रही है। ये कहानी है काले जादू की, एक तरफा मोहब्बत की और एक ऐसे भयानक श्राप की जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। इस पूरी कहानी के बीच में थी भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती। कहते हैं कि उनकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। और जहां खूबसूरती हो वहां खतरा भी होता है। कहानी में एंट्री होती है एक तांत्रिक की जो काले जादू का माहिर था। वो राजकुमारी की सुंदरता पर इस कदर मोहित हो गया कि उसने ठान लिया कि वो उन्हें किसी भी तरह हासिल करके रहेगा। उस तांत्रिक ने राजकुमारी को अपने वश में करने के लिए एक इत्र शीशी पर काला जादू कर दिया। लेकिन राजकुमारी को उसकी इस चाल का पता चल गया और उन्होंने वो शीशी पास पड़े एक बड़े से पत्थर पर दे मारी। बस यहीं पर सारा खेल पलट गया। वो जादू उल्टा पड़ा और वो पत्थर तांत्रिक की तरफ लुढ़क गया और उसे कुचल दिया। लेकिन वो मरते मरते भी नफरत छोड़ नहीं पाया। अपनी आखिरी सांसों के साथ उसने पूरे भानगढ़ को श्राप दे दिया कि ये शहर बहुत जल्द बर्बाद हो जाएगा, यहां कोई जिंदा नहीं बचेगा और मरने वालों की आत्माएं हमेशा हमेशा के लिए यहीं भटकती रहेंगी। और बस एक इंसान के जुनून और उसकी नफरत ने एक पूरे के पूरे शहर को मौत के अंधेरे में हमेशा के लिए कैद कर दिया। लोग कहते हैं कि वो श्राप सिर्फ कहानी नहीं है, उसका असर, उसकी गूंज आज भी उन खंडरों में महसूस होती है। जो लोग वहां गए हैं या जो आसपास रहते हैं वो बहुत ही अजीब अजीब बातें बताते हैं, जैसे रात के सन्नाटे में चीखें सुनाई देना, अचानक से अजीब सी महक आना और फिर गायब हो जाना, और सबसे ज्यादा डरावना ये एहसास कि कोई लगातार आपको देख रहा है जबकि दूर दूर तक कोई नहीं होता। वहां के लोकल लोगों से बात करें तो उनका तो साफ कहना है कि रात में जो भी वहां गलती से अंदर चला गया वो फिर कभी लौटकर नहीं आया। तो सवाल फिर वहीं आकर रुक जाता है कि आखिर भानगढ़ का सच क्या है? क्या ये सब सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं, एक लोक कथा, या इन खंडरों में वाकई कोई ऐसी ताकत है जिसे हम समझ नहीं सकते? सच क्या है ये शायद कोई नहीं जानता, पर एक बात तो पक्की है, भानगढ़ सिर्फ टूटी फूटी दीवारों का ढेर नहीं है। ये एक जीता जागता डर है, एक ऐसा खौफ जो वहां की हवा में खुला हुआ है। तो अब ये पूरा किस्सा जानने के बाद सवाल ये है, सरकारी चेतावनी, सदियों पुरानी वो कहानी और लोगों के डरावने अनुभव, इन सब के बावजूद क्या कोई वहां जाकर इस रहस्य से पर्दा उठाने की हिम्मत करेगा?